हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपसे एक बहुत अच्छा चैनल मिस हो जाए जहां पर आपको मिलता है एकदम सिग्निफिकेंट मार्केट का व्यू। पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम आपको हमारे चैनल का जो है थंबनेल मिले, और मैं नहीं चाहता कि वो मिस हो जाए। तो थैंक यू सो मच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आज देखने को मिल रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। अगर हम देखेंगे तो जैसा कि कल हमने बात की थी कि जो निफ्टी है थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आ रही है, एंड उसके बाद कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे कि कल के जो डेटा पॉइंट्स है बहुत ही नेगेटिविटी के साथ हमको प्रपोज किए गए थे। बिकॉज यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि कल हमने बात करी थी कि यहाँ पर चारों जगह बीआरएस सिग्नल आपको देखने को मिल रहे थे। एफआई की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से, एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो अगर हम डेली चार्ट्स देखते हैं तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर कि कल जो है मतलब ये जो ऊपर का 20 मूविंग एवरेज है उसकी साइड से पूरी तरीके से स्लिड हो गया था, एक तरीके से एक अच्छी खासी रेड कैंडल दिख रही थी। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर एटलीस्ट इस लेवल तक, यानी कि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज जो है वहाँ तक निफ्टी जरूर जाएगी, यानी कि 25,750 के आसपास। एंड एक्जैक्टली आप देख सकते हैं कि यहीं तक निफ्टी ने टच किया और यहाँ से एक टर्न अराउंड आया। तो ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वर्क एज रेजिस्टेंस। यहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम करेगी ये, आई मीन सपोर्ट का काम करेगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि जो अगले कुछ सेशंस हैं एकदम से बहुत बड़े बियरेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखने की बात होगी, मार्केट तब तक बियरेस है अगर यहाँ पर देखिए जो इंटरडे के अगर हम चार्ट्स को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देख रहे हैं कि जो है मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर जो जो एक डिमांड जोन है उसके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल लग के अगर मार्केट में शुरू के आधे घंटे या 15 मिनट में अगर चारों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, यानी कि 25,900 के ऊपर या 25,890 के ऊपर ट्रेड होने लगता है और उसके बाद सस्टेन करता है, देन प्रोबेबली एक चांस हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक बार 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल टाइम ऐसा देखा गया है। बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न वही है कि यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद, लेकिन अगर एक बार मार्केट 25,750 के नीचे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल के साथ क्लोज हो जाता है तो देन नेक्स्ट टारगेट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर 25,500 25,450 तक निफ्टी जा सकती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एक बार फिर से जो लो है उसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 25,700 के इंट्राडे टारगेट्स भी आ सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है मार्केट की शायद यहाँ से संभलने की कोशिश करेगा, बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आई है सामने जिसकी वजह से फेड की जो न्यूज़ थी वो थोड़ी सी टाइम हो चुका है उसको। और अगर आज हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको कल काफ़ी गिरावट थी, परसों काफ़ी गिरावट थी, बट आज थोड़ा सा सदा हुआ मार्केट दिख रहा है। नॉट वेरी इंकरेजिंग, बट एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक मार्केट दिख रहा है हमको। और यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में जरूर थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी जा रही है। बट अगर हम यहाँ पर फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस का जो फ्यूचर है, अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो आई वुड बी वॉचिंग द फ्यूचर्स। तो यहाँ पर थोड़ी से डाउ जोन्स थोड़ा सा 0.30 या 0.20% के साथ ओपन होने जा रहा है, तो हल्की सी पॉजिटिविटी है। अब देखते हैं कि आज का एफआई डाटा क्या कह रहा है। सो आज के डेटा की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पहली बार इतने दिनों के बाद, करीब मुझे लगता है 50-60 दिनों के बाद यहाँ पर निफ्टी के कैश मार्केट में एफ जो आपको दिख रहे हैं वापसी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए करीब 1172 करोड़ रुपए की बाइंग करी हुई है, जबकि आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 30 दिनों से लगे या 25 दिनों से लगातार यहाँ पर सेलिंग, तो हल्का सा एक प्लस पॉइंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एंड जो फ्यूचर के पुट हैं, पुट साइड पे भी थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग आई हुई है, जिसकी वजह से बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ पर एटलीस्ट दो सिग्नल यहाँ पर एफ की तरफ से हमको पॉजिटिव साइड की दिख रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में हल्की सी पॉजिटिविटी दिख रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि आज ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हुआ है। सो ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 26,000 का जो लेवल है अगेन बहुत ही क्रूशियल है, और यहाँ पर आज फिर से कुछ कॉल ऐड हुए हैं, तो दिस इज सजेस्टिंग सम वॉट कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है आजकल, सो इस पर रिलाई कर पाना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर बफेट इंडिकेटर की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टिल बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। बट एज वी नो कि बुल मार्केट्स के बहुत लंबे चले जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट वन। एंड यहाँ पर अगर हम यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर अभी भी एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। सो नॉट मच इन्फॉर्मेशन वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। एंड
कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। आरबीआई ने किस किस तरीके से, जो आपने से स्टडी किया होगा, कि रुपये को बहुत तेज़ी से स्लाइड कर रहा था, उसको करने की कोशिश, गिरने से रोकने की कोशिश करी। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई है वो 100% जो होने वाली, उसका बिल पास हो चुका है, जो कि शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ सकता है इंडियन इकोनॉमी पे। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि कल मार्केट थोड़ा सा, अगर आपको नेगेटिव साइड ट्रेड करना है तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। अगर नेगेटिव साइड तभी ट्रेड कर सकते हैं जब यहाँ पर चारों मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट अगर रहता है और उसके बाद सस्टेन करता है। अदरवाइज थोड़ा सा पॉजिटिव टू साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के मार्केट के लिए। बाकी आप अपने डाटा पॉइंट से इसको अलाइन करें। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किसी के भी कहने पर कभी भी कुछ भी बाय सेल ना करें, बिकॉज मार्केट्स बहुत ही न्यूज़ बेस्ड चल रहा है आजकल की डेट में। एंड हमेशा अपना एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करें। डोंट यू शुड नॉट ज्वाइन एनी वंस टेलीग्राम चैनल एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स on a blind faith. You cannot trade. So I would just say, as a you know रजिस्टर्ड एडवाइजर, दिस इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि आपको अपना फ्रेमवर्क बनाएं और जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको उसके साथ एड ऑन करें। अगर वो आपको सपोर्ट करती है, आपको लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्पफुल, देन उसको यूज़ करें। एंड बहुत ही कॉशियसली तरीके से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा चॉपी मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कल के दिन, जैसे कि हमने बात करी, कि शायद हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।